आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग शेप्स क्लास 7th के लिए। अब अंडरस्टैंडिंग शेप्स होता है क्या है, हमें शेप्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि शेप्स होते कैसे हैं, कैसे शेप्स फॉर्म होते हैं। तो इन शेप्स को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें बताइए एंगल्स, कि एंगल्स क्या होता है। भाई एंगल्स क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ टू रेज, दो रेज का बनना। रेज क्या होती हैं, विच हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। तो दो रेज का बनना इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, बाय अ कॉमन पॉइंट, किसी एक कॉमन पॉइंट से, वो कहलाता है एंगल। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक कॉमन पॉइंट है और यहाँ से दो मैंने रेज बना दी, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ये दो रे हैं, ये कॉमन पॉइंट है O और ये पॉइंट है A। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने B। रे का क्या काम होता है कि भाई ये एक तरफ से स्टार्ट हो जाती है लेकिन ख़त्म कहाँ होगी ये नहीं मालूम। तो दो लाइन का फॉर्मेशन हुआ और बीच में ये जो चीज़ बन रही है ना, इसको हम कहते हैं एंगल। The formation of two rays in different direction is known as angles। इसलिए एंगल्स के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन बताई हमने, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं कि एंगल O, ये एंगल का साइन होता है एंगल O क्योंकि ये O पे है बन रहा है। या फिर मैक्सिमम तरीके से आपको बुक्स में इस तरह से मिलेगा कि एंगल AOB, एंगल AOB। चूँकि इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि एंगल का आपको पूरा पाथ मिल जाए। जैसे AOB मतलब भाई ये वाला एंगल की बात चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से एंगल्स होते हैं। अब अगर आपने एडजेसेंट एंगल आपको समझ में आया तो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंगल। भाई एंगल एक ही तरह से थोड़ी होता है, बहुत सारे एंगल्स होते होंगे। तो इसी तरह से बिल्कुल हमारे पास में बहुत सारे एंगल्स हैं और सबसे पहला एंगल हमारे पास आता है एडजेसेंट एंगल। अब बोल रहा है भाई एडजेसेंट एंगल्स होते कौन से हैं, आपने तो बता दिया एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल होते कौन से, तो बोला टू एंगल्स सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन रे एंड कॉमन आर्म। दो जो आपके बोल सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स वो हो सकते हैं जिनके बीच में एक कॉमन रे हो या फिर एक कॉमन आर्म हो। जैसे ये A है, ये B, ये O A एंड ये B एंड इसको मान लिया मैंने C। तो ये जो आर्म दिख रही है आपको OB, इसको आप रे कह लो या फिर आर्म कह लो, यानी ये AB OB आर्म, ये एंगल AOB में भी आ रही है और एंगल BOC में भी आ रही है। एंगल AOB में भी आ रही है एंड साथ में एंगल BOC में भी आ रही है। तो जो BO जो है ना, देखो यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, मतलब ये हो गई कॉमन। अगर ये कॉमन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल। मतलब एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल। ये हो गए आपके एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आई बात। भाई ये इसी तरह से एडजेसेंट एंगल्स निकाले जाते हैं, ठीक है। ये इसका पहला टाइप एडजेसेंट एंगल के बाद में अगर हम आगे चलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन में फिर से बता देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो, कि टू एंगल्स सेड टू बी एडजेसेंट, दो एंगल एडजेसेंट कह सकते हैं हम कब, व्हेन द एंगल हैव वन कॉमन रे और अ कॉमन आर्म। यानी ये OB इसके अंदर कॉमन है तो AOB और BOC ये जो दोनों है कॉमन आर्म है। ये AB जो OB जो है वो कॉमन आर्म है, इस वजह से AOB और BOC जो हैं एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल्स के बाद में हमें पढ़ना है लीनियर पेयर। भाई लीनियर पेयर क्या होती है और इम्पॉर्टेंट है लीनियर पेयर, बहुत बहुत जगह काम आएगी। लीनियर मतलब सीधा और पेयर मतलब दो हैं, ठीक है। तो ये ऐसे मान लो, हम इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया B, ये लाइन्स है ना, और इसको भी नाम दे दिया हमने C। यहाँ दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल AOC एंड एक एंगल बन रहा है BOC। हम हमेशा जो जहाँ एंगल बनता है उसको बीच में लेते हैं। देखो यहाँ भी मैंने बीच में लिया, इसी तरह से बीच में लेना है इसको, ठीक है। तो अगर हम बीच में लेते हैं तो AOC और BOC दोनों एंगल हैं। अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो इसका सम आना चाहिए 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो लीनियर पेयर है, अदरवाइज लीनियर पेयर नहीं है। तो हम इसमें डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ, इस तरह से होगी कि एडजेसेंट एंगल फ्रॉम लीनियर पेयर्स व्हेन सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है ना, क्योंकि इसमें कॉमन हमारी ना OC, देखो OC कॉमन आ रहा है। एडजेसेंट एंगल्स हो, इन एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है प्लस करने पे, तो हम कहेंगे भाई ये क्या बन रही है, लीनियर पेयर बन रही है, ठीक है। लीनियर पेयर के बाद में आपको मुझे बताना है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो सिंपल सी चीज़ है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ सम ऑफ देयर डिग्री मेजर इज 90। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री जब कहलाएंगे जब उन दोनों का हम सम कर दें, सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री, उनका सम 90 डिग्री आ रहा है मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। और कॉम्प्लीमेंट्री का भाई यानी सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होता है भाई? इन दो एंगल्स जिनका सम करने पे कितना आ जाए, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। 180 डिग्री सम आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं और लीनियर पेयर भी होते हैं। इतनी बात समझ में आई? अगर इतना समझ में आता है, सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया, तो इसके बाद जो नई चीज़ देखना है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते कौन से हैं? तो बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए कि फॉर्म व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स आर इंटरसेक्ट। जब दो लाइन सेगमेंट या दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, जब जाकर ये, जैसे यहाँ मैंने आपको बना के बताया दो लाइन है AOB एंड COD, ठीक है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो चार एंगल बना रही हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से थे? वर्टिकली और अपोजिट यानी सामने सामने वाले। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, साथ में ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, चारों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे, सामने सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे। अगर मैं इनको लिख के बताऊँ आपको तो ये इस तरह से होगा कि एंगल CO एंड B ये इक्वल आएगा एंगल AOD के, एंगल AOD। एंड इसी तरह से एंगल COA ये एंगल आएगा एंगल BOD के इक्वल, एंगल BOD के इक्वल। ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कि भाई वो एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, सामने सामने वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बाद में जो टॉपिक पढ़ना ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। भाई पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल होता है क्या? पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं? दो ऐसी लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट ना हो। इस तरह से मान लो ये नाम दे दिया इस लाइन का मैंने AB और इसका नाम दे दिया BC। ये दो लाइन ऐसी हैं, इनको आगे आप कहीं भी आगे तक के इलोंगेट करते जाएं, बढ़ाते जाएं, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होने वाली। फॉर एग्जांपल ट्रेन की पटरियाँ आप देखते हो उनको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, सीधी की सीधी जाती रहती हैं दोनों पटरियाँ, वो इसका एग्जाम्पल है पैरेलल लाइन्स का। और ट्रांसवर्सल क्या होता है? जो इनको काटता हुआ निकल जाए, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन जो इन दोनों को काटे और इस तरह से काटे कि इसमें आपको 8 एंगल बनाए। कितने एंगल? 8 एंगल। तो भाई अब 8 एंगल इसमें कैसे बनते हैं ध्यान से समझना, मैं ध्यान से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आपके पास में एक लाइन है L और इसी के नीचे एक लाइन है M, ठीक है, ये पूरी लाइन का नाम दे दिया मैंने L और इस पूरी लाइन का नाम दे दिया M, और इसका एक ट्रांसवर्सल है। क्योंकि ट्रांसवर्सल स्टार्ट होता है T से तो इसका नाम ही हम दे देते हैं T फॉर ट्रांसवर्सल। अब इसमें एंगल्स 8, आप सोचेंगे भाई कहाँ बनने वाले हैं? तो देखो 4 एंगल्स तो यहाँ बनते हैं, इसका नाम दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। 4 एंगल यहाँ बनेंगे और 4 एंगल इसके नीचे, एंगल 4 के बाद एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। टोटल 8 एंगल हो गए। अब ये 8 के 8 एंगल में क्या रिलेशन है, किस लिए भाई? और जो एंगल्स हैं इनको हमने बराबर बताए हैं, क्यों ये 8 एंगल्स देखें तो इनमें आपको इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लो भाई, जो दोनों लाइंस के अंदर होंगे उनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल यानी ये वाले, और जो लाइन के बाहर हैं उनको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब इसी के बाद में मैंने बोला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इन चारों एंगल को उठाओ, इन पे रख दो तो वो एंगल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और उसके बाद मैंने बताया अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट मतलब ये नहीं तो ये, तो ठीक है, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6 ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट एक्सटीरियर में आते हैं एंगल 1 एंड 7, एंगल 2 एंड 8। मैं अभी आपको पूरी चीज़ें लिख के बताने वाला हूँ, है ना, ऐसे दिक्कत नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्सटीरियर एंगल्स। भाई एक्सटीरियर एंगल्स पहली बात तो हैं कौन कौन से, तो यहाँ पे बताया 1 2 7 8, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 1, एंगल 2, एंगल
8 एंड एंगल 7, ये है एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से अब आपको बता दें कि भाई इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। तो इसमें जो इंटीरियर एंगल्स है वो है 4, 3, 5, 6। तो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। इसी तरह से इसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 5। इसी तरह से एंगल 2 का कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एंगल 2 को एंगल 7। इसी तरह से एंगल 4 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एंगल 8, और इसी तरह से एंगल 3 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एंगल 7 3 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एंगल 6। ठीक, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो गए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद में आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, भाई अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आते हैं 3 एंड 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, और इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में आते हैं 1 एंड 7, यानी एंगल 1 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है 7 के, और इसी तरह से 6 एंड 2, एंड एंगल 6 एंगल 2 के अल्टरनेट एक्सटीरियर है। होता क्या है, ये जितने भी एंगल्स मैंने आपको बताया ये सभी आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, आपस में इक्वल। ये पैरेलल लाइन का हमारे पास एक छोटा सा और बढ़िया सा फंडा है। ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल 1 और एंगल, अब आप बोलेंगे भाई एक्सटीरियर एंगल्स है तो इक्वल किसके होंगे, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा एंगल 1। ये तो मैंने एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स तो सिर्फ आपको बताएं कि कौन कौन से एक्सटीरियर हैं, कौन कौन से इंटीरियर हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होते हैं वो समझो कौन कौन से इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें कि अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो यहाँ लिखे हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। और उसके साथ में जो मैंने आपको बताया अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स, वो सिर्फ आपको बताए हैं कि भाई इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होते कौन से हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी जो मैं यहाँ पहले आपको लिख चुका हूँ कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ये वाला एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। और एक्सटीरियर में अगर आप जाते हैं तो एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। और इसी तरह से एंगल जो है आपका 2, ये वाला एंगल जो है एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स निकाले जाते हैं। और ये आपका टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग शेप्स। अगर आप कोई रिफ्रेशर बुक यूज़ करते हो तो अंडरस्टैंडिंग शेप्स के नाम से ही चैप्टर मिलेगा, और अगर आप एनसीईआरटी की बुक यूज़ करते हो तो आपको इसमें चैप्टर मिलेगा लाइन्स एंड एंगल्स के नाम से। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।